नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर बाय विकास सर मेरे चैनल। दोस्तों, हम लोग मेडिकल फील्ड से रिलेटेड आपको हर तरह के कोर्स के टॉपिक के बारे में वीडियो बता रहे हैं, जिसमें मैंने आपको पहले एमबीबीएस, नीट के प्रिपरेशन, बीएएमएस और अब मैं आपके लिए लेकर आया हूं बीयूएमएस। दोस्तों, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट देने के बाद हर स्टूडेंट्स का एक ही सपना होता है कि डॉक्टर बन जाए, लेकिन रियलिटी क्या है? सीट्स लिमिटेड है, कंपटीशन बहुत हाई है। जब एमबीबीएस नहीं मिलता है तो स्टूडेंट्स का दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। एमबीबीएस करूं, बीएमएस करूं, बीयूएमएस करूं, यूनानी डॉक्टर बनकर करियर बनेगा कि नहीं? गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या सिर्फ क्लिनिक ही ऑप्शन है? कोई स्टूडेंट बिना किसी जानकारी के रैंडम डिसीजन ले लेता है और बाद में रिग्रेट होता है। इसलिए आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपको बीयूएमएस कोर्स की पूरी रियल और ऑनेस्ट रियलिटी बताने वाला हूं। बीयूएमएस क्या है, नीट से इसका एडमिशन का पूरा प्रोसेस, ईयर वाइज क्या सिलेबस होगा, फीस स्ट्रक्चर, इंटर्नशिप एंड ट्रेनिंग, सैलरी रियलिटी, हर चीज मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। करियर का क्या ऑप्शन होगा और सबसे जरूरी बीयूएमएस किसके लिए सही है और किसके लिए नहीं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक गलत डिसीजन आपकी पूरी लाइफ को इंपैक्ट कर सकता है। आज आप सिर्फ एक कोर्स नहीं समझेंगे, आप डिसाइड करेंगे क्या बीयूएमएस आपके लिए सही है या नहीं। शुरुआत करेंगे अपने पहले सवाल से कि बीयूएमएस क्या होता है। बीयूएमएस का पूरा नाम होता है बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। बीयूएमएस एक प्रोफेशनल मेडिकल डिग्री है जिसमें आप सीखते हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, नेचुरल हर्ब्स एंड ट्रीटमेंट्स। दोस्तों, लाइफस्टाइल बेस्ड हीलिंग, डिजीज प्रिवेंशन आदि इसमें ट्रीटमेंट नेचुरल तरीके से सिखाया जाता है। बीयूएमएस पूरा करने के बाद आप लीगली यूनानी डॉक्टर यानी एक हकीम बनते हैं और अपना क्लिनिक खोल सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, बीयूएमएस कोर्स भी आपका नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन यानी NCISM द्वारा रेगुलेट किया जाता है। सिंपली भाषा में नेचुरल मेडिसिन प्लस डॉक्टर डिग्री। दोस्तों, यूनानी मेडिसिन क्या है, हमारा सवाल यहां से शुरू होता है। तो यूनानी मेडिसिन क्या है? एक बैलेंस ऑफ बॉडी का एक एलिमेंट समझ लीजिए। यूनानी ट्रीटमेंट किस पर बेस होता है? तो ये बेस होता है बैलेंस ऑफ बॉडी एलिमेंट, नेचुरल मेडिसिन और डाइट कंट्रोल, लाइफस्टाइल को करेक्शन करने से। यानी आप कह सकते हैं एक तरह से मिलता जुलता है बीएएमएस कोर्स से, और उसका भी ट्रीटमेंट का यही तरीका है, इसका भी लगभग यही है। हम करेंगे कंपैरिजन आगे चलकर। इसका मतलब यूनानी सिर्फ दवा नहीं देता बल्कि पूरी लाइफस्टाइल सुधारने पे फोकस करता है। सबसे खास बात यह है, यूनानी ट्रीटमेंट्स डिजीज के रूट कॉज पे काम करता है, सिर्फ सिम्टम्स पे काम नहीं करता है। तो नेचुरल हीलिंग प्लस बॉडी बैलेंस सिस्टम, ये आपको आता है यूनानी ट्रीटमेंट्स के अंदर। अब हम लोग थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं जो मैंने आपको बताया। इसके पहले की वीडियो में मैंने बीएएमएस यानी आयुर्वेदा इंडियन ट्रीटमेंट सिस्टम के ऊपर बता चुका हूं। आज मैं आपको बीयूएमएस के ऊपर बता रहा हूं, और उससे भी पहले मैं आपको ऑलरेडी एमबीबीएस के ऊपर वीडियो बना के दे चुका हूं। सारा डिटेल आपको पड़ा हुआ है, आप जाकर के देख सकते हैं और समझ सकते हैं एक एमबीबीएस बनने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। तो एमबीबीएस में क्या आता है? एलोपैथी, मॉडर्न मेडिसिन, तुरंत रिलीफ होगा, इन केस ऑफ इमरजेंसी यही काम आता है। सीधी बात ये समझ लीजिए। इसमें लिटरली आप कह सकते हैं अगर आपका जीने मरने की बात होगी तो आपको सबसे पहले यहां पे जाना होगा। एमबीबीएस डॉक्टर सबसे पहले नंबर आपको तुरंत ठीक कर सकता है या रिलीफ दे सकता है। बीएमएस क्या होता है? ये आयुर्वेदा पे डिपेंडेंट होता है, ये ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम है, और उसी तरह से ये आपका ट्रीटमेंट करता है, मतलब आयुर्वेदिक हर्ब्स वगैरह से। अब हर्ब्स और पंचकर्म और नेचुरल हीलिंग के तरीकों से आपका इलाज तो तुरंत जीने मरने वाले सिचुएशन में तो नहीं हो सकता है। कोई लॉन्ग टर्म बीमारी है तो उसमें ये बहुत फायदा करता है, बिना किसी और चीज को नुकसान किए हुए ये ठीक करने में काम करता है। बीयूएमएस का बात करा जाए तो यूनानी सिस्टम है, नेचुरल लाइफ स्टाइल के ऊपर बेस्ड ट्रीटमेंट होता है और क्रॉनिक डिजीज पर ज्यादा फोकस किया जाता है। यह मतलब क्या है? एमबीबीएस मॉडर्न सिस्टम, बीएमएस इंडियन ट्रेडिशन आयुर्वेदिक सिस्टम, और बीयू में एमएस यूनानी ग्रीक अरेबिक सिस्टम है। एक बात तो क्लियर है, तीनों ही डॉक्टर है, बस ट्रीटमेंट सिस्टम अलग है। सिंपली डिफरेंस डिग्री में नहीं, ट्रीटमेंट अप्रोच में है। अब हम लोग बात करते हैं बीयूएमएस एडमिशन कैसे मिलेगा आपको। तो दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले नंबर जो नीट का एग्जाम होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, उसमें आपको पास होना पड़ेगा थ्रू नीट यूजी आपको देना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। ठीक है।
और ऑल इंडिया कोटा में AIQ, स्टेट कोटा में या गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में सभी में नीट की ही डिमांड होती है। एडमिशन प्रोसेस होगा, पहले आप एग्जाम क्लियर करिए, जब आप नीट क्लियर कर लिए फिर उसके बाद कट ऑफ आएगा, पूरे इंडिया में कट ऑफ होगा या आप स्टेट वाइज भी कोटा जो भी मिलेगा उसके हिसाब से आपको एक काउंसलिंग किया जाएगा, फिर उसके बाद से आपको गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज अलॉट किया जाएगा। काउंसलिंग के बाद से जब कॉलेज अलॉटमेंट होगा फिर उसके बाद से वहां पर आपका एडमिशन प्रोसेस पूरा होगा। अगर आपने नीट नहीं किया है तो आप एडमिशन भूल जाइए, पॉसिबल नहीं है। BUMS का एंट्री गेट भी नीट ही होता है। कट ऑफ क्या होगा BUMS पर, इस पर भी थोड़ा सा आपको बता देते हैं। कितना कट ऑफ आएगा तो आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो 350 से लेकर के 450 मार्क्स तक आपके नीट में आने चाहिए। प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो 250 से 400 मार्क्स पे भी एडमिशन हो जाता है, बट वही है उसमें फी ज्यादा लगेगा, गवर्नमेंट कॉलेज में फी कम लगेगा। दूसरी चीज, प्राइवेट कॉलेज को लोग थोड़ा सा हल्के में लेते हैं लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज को लोग सीरियसली लेते हैं। कट ऑफ फिक्स भी नहीं है, हर साल चेंज होते रहता है, स्टेट के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, कैटेगरी के हिसाब से भी थोड़ा डिपेंड करता है, जनरल, OBC, SC, ST इन सब पे भी, और सीट की अवेलेबिलिटी पर भी डिपेंड करता है। सिंपली कह सकते हैं मार्क्स जितने ज्यादा होंगे उतना अच्छा कॉलेज भी मिलेगा और चांस भी आपका होगा। BUMS कोर्स का ड्यूरेशन क्या होता है इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो ये भी आपका एक बैचलर डिग्री है डॉक्टर का, जो कि ये 4.5 साल का एकेडमिक स्टडी होता है। ठीक है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में आप क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। नेक्स्ट 1 साल का कंपलसरी इंटर्नशिप होना होता है, ये आपका टोटल 5.5 साल का हो जाता है अगर इन दोनों को आप जोड़ लेते हैं। तो हॉस्पिटल में आप रियल पेशेंट के साथ सीखते हैं इंटर्नशिप में, और थियरी आप सीखते हैं एकेडमिक पढ़ाई में। तो इंटर्नशिप के बिना ये कह सकते हैं कि डिग्री आपका कंप्लीट नहीं होता है। तो BUMS क्या है, स्टडी प्लस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी है। ईयर वाइज अगर इसके सिलेबस को समझना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। पहले साल में जो चीजें हम सीखेंगे वो क्या होंगी, तो इसमें 4 चीजें हैं। पहला नंबर आपका जो आता है वो अरेबिक और मेंटिक चीजें आती हैं, जिसमें यूनानी टर्म्स एंड कंडीशन को सिखाया जाता है, यूनानी टर्म्स ऑफ लैंग्वेज को समझने के लिए। फिर उसके बाद से आता है कुलियात ई यूनानी, यानी कुलियात ई यूनानी में आपके कुछ प्रिंसिपल, कुछ लॉज हैं, उसको बेसिक प्रिंसिपल लॉज सिखाए जाते हैं। फिर आता है तरसीह उल बदान, यह आपका तीसरा नंबर आता है। फिर इसके बाद से आता है मुनाफे अल अजा, इसमें आपको फिजियोलॉजी सिखाया जाता है, एनाटॉमी आपको इसमें सिखाया जाता है थर्ड नंबर में, तरासी उल बदान में। तो ये आपका फर्स्ट ईयर का चारों सब्जेक्ट होता है। इन चीजों के बारे में जब आप पढ़ लेते हैं उसके बाद आप सेकेंड ईयर में जाते हैं। सेकेंड ईयर में आपको क्या मिलता है, तो इसमें आपको इमुल अद्विया, ये आपका पहला सब्जेक्ट होता है जिसमें हर्बल मेडिसिन के बारे में सिखाया जाता है। फिर इसके बाद से सेकंड नंबर में आता है इमुल साइदला, यानी मेडिसिन को प्रिपेयर कैसे किया जाएगा उसके बारे में। फिर आता है पैथोलॉजी, यानी डिजीज के प्रोसेस को समझना, यहां से आप मेडिसिन और डायग्नोसिस समझना शुरू करते हैं। ठीक है, तो डायग्नोसिस करना और मेडिसिन को समझने का पूरा प्रोसेस है, मेडिसिन कैसे प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं। थर्ड ईयर की अगर बात करें, इसमें सबसे पहली चीज जो आप सीखते हैं वो होता है माओलिजत, यानी डिजीज को और ट्रीटमेंट को कैसे करना है इस चीज को सीखना। ठीक है, इन डेप्थ स्टडी होता है, यूनानी के डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट प्रोसेस को सिखाया जाता है। फिर आता है जराहत, यानी सर्जरी के बेसिक चीज आप सीखते हैं, इंट्रोडक्शन होता है सर्जिकल प्रोसीजर से और उसके प्रिंसिपल्स को आपको सिखाया जाता है। फिर आता है तहफुजी व समाजी तीब, इसमें आपको प्रिवेंटिव मेडिसिन के बारे में बताया जाता है, फोकस ऑन हेल्थ, प्रिवेंशन एंड कम्युनिटी हेल्थ के बारे में आपको सिखाया जाता है। इसके बाद कह सकते हैं कि एक क्लिनिकल एक्सपोजर आपका शुरू हो जाता है यहाँ पर। और फाइनल ईयर जब शुरू होता है, इसमें सबसे पहली चीज होती है एडवांस मुआलिजत, यानी क्रोनिकल डिजीज के बारे में आपको सिखाया जाता है। सेकंड नंबर में आता है आपका क्वाबलात व अमराजे निजवान, यानी सीधा सीधा एक वर्ड में कह सकते हैं, ये उर्दू वर्ड्स हैं, गाइनोकोलॉजी के बारे में। फिर पेडियाट्रिक का होता है इमुल अतफाल, और फिर आता है आंख कान नाक वाला, यानी एन, उज्न, अनफ और हलक, ENT के डॉक्टर साहब बनते हैं। तो ये मतलब सबकी पढ़ाई इसमें कराई जाती है एक साथ। तो ये फाइनल ईयर में आता है, अब आप एक कंप्लीट यूनानी डॉक्टर बन जाते हैं। तो फर्स्ट ईयर में बेसिक, सेकंड ईयर में मेडिसिन और डिजीज के बारे में, थर्ड ईयर में ट्रीटमेंट क्लिनिक्स के बारे में, फाइनल ईयर में फुल डॉक्टर ट्रेनिंग होता है। इसके बाद शुरुआत होता है आपका इंटर्नशिप का। इसमें आपको OPD की हैंडलिंग, यानी पेशेंट्स को देखना और समझना, केस टेकिंग मतलब मरीज की हिस्ट्री लेना और प्रॉब्लम का आइडेंटिफाई करना। फिर उसके बाद से आता है मेडिसिन का डिस्पेंसिंग, सही दवा देना और
डोजेज को सही से बताना मरीज को, पेशेंट काउंसलिंग यानी डाइट, लाइफस्टाइल और हैबिट्स गाइड करना। प्रिवेंटिव केयर का मतलब बीमारी होने से पहले रोकने को सिखाना कि ये चीज नहीं करना है, ये करना है। इंटर्नशिप के दौरान आप थ्योरी से निकलकर रियल डॉक्टर की तरफ काम करना सीखते हैं। यहीं से कॉन्फिडेंस और प्रैक्टिकल स्किल डेवलप होती है। अब हम बात करते हैं इसमें लगने वाले फी के बारे में। तो BUMS कोर्स अगर आप करते हैं तो गवर्नमेंट में आपको 20 से लेकर 70,000 के करीब में लगता है। प्राइवेट में वही पैसा आपको 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख तक लगता है, जो टोटल अप्रॉक्स आपको 10 से 18 लाख रुपए खर्चा होता है। साथ में होटल के चार्जेस जोड़ लीजिए, बुक्स के जोड़ लीजिए, इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब एक्स्ट्रा में आपको लगेंगे। और भी जो भी खर्चे लगते हैं बेसिक आउट ऑफ द कॉलेजेज वो लगेंगे। तो गवर्नमेंट में थोड़ा सा लो खर्चा रहता है, प्राइवेट में थोड़ा सा कॉस्ट हायर रहता है। करियर का क्या ऑप्शन रहेगा, ये बहुत जरूरी है। आप BUMS डॉक्टर बन जाते हैं तो क्या करियर ऑप्शन होंगे। प्राइवेट यूनानी डॉक्टर बनने में सेल्फ प्रैक्टिस आप करेंगे और इनकम आपके एक्सपीरियंस और रेपुटेशन पर डिपेंड करेगा। सेकंड नंबर में आप गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर बन सकते हैं। यूनानी मेडिकल ऑफिसर गवर्नमेंट सेक्टर में एक स्टेबल जॉब मिल जाता है। उसके ऊपर आप MD के लिए पढ़ाई कर सकते हैं, स्पेशलाइजेशन में जा सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट करके एक स्पेशलाइजेशन में आप कोर्स कर सकते हैं, हायर सैलरी के चांसेस ज्यादा होते हैं। टीचिंग लाइन में भी आप जा सकते हैं। चौथे नंबर में अगर हम बात करें तो आप फार्मा और वेलनेस इंडस्ट्री में जा सकते हैं, जिसमें रिसर्च और फॉर्मुलेशन वर्क होता है। मेडिसिन डेवलपमेंट का काम भी इसी इंडस्ट्री में होता है। तो करियर काफी अच्छा है इसमें भी। आप चाहें तो अब्रॉड में जा सकते हैं, गल्फ कंट्रीज में। अल्टरनेटिव मेडिसिन क्लिनिक, बाहर भी यूनानी डॉक्टर्स की डिमांड है। दोस्तों, BUMS क्लिनिक प्लस गवर्नमेंट प्लस PG प्लस इंडस्ट्री प्लस अब्रॉड ऑप्शन, ये सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। BUMS की सैलरी क्या होगी इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो इनकी सैलरी 20,000 से लेकर 35,000 के करीब में रहती है। अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आप 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं तो आप 1 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। अगर आपका अपना क्लिनिक है तो आप 1 से 3 लाख कमा सकते हैं। और पॉसिबल है इससे जितना ज्यादा आप अपना रेपुटेशन बना लेंगे उतना ज्यादा आपका कमाई होगा। हाँ, स्लो ग्रोथ होगा बट आप ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। स्किल और आपके पेशेंट्स पर डिपेंड करेगा। एक बात क्लियर समझना है, BUMS की शुरुआत स्लो होती है लेकिन एक्सपीरियंस के साथ ग्रो होती चली जाती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और BUMS क्या आपके लिए सही है, किसको करना चाहिए। तो दोस्तों, BUMS हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन अगर आपका माइंडसेट सही है तो यह अच्छा करियर बन सकता है। BUMS आपके लिए सही है अगर नेचुरल मेडिसिन में इंटरेस्ट है, पेशेंट्स हैंडलिंग पसंद है, आपके अंदर पेशेंस है, आप लॉन्ग टर्म सोचते हैं, क्योंकि इसमें सक्सेस धीरे से आती है। लेकिन अगर आपको जल्दी पैसा चाहिए तो BUMS आपके लिए सही ऑप्शन नहीं है। मैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स भी आपको यहाँ पर बताने वाला हूं जो अक्सर गलतियां करते हैं। BUMS को MBBS का बैकअप नहीं समझना है, ये उसका बैकअप नहीं है। स्किल डेवलपमेंट कीजिए, उस पर अगर आप नहीं ध्यान देंगे तो फिर दिक्कत है। सिर्फ डिग्री से सक्सेस नहीं मिलने वाला है। इंटर्नशिप को हल्के में लेते हैं, सही टाइम होता है रियल लर्निंग का इंटर्नशिप, उस समय सही से सीखना होता है। पेशेंस खो देना, शुरू में ग्रोथ स्लो होती है लेकिन टाइम के साथ बढ़ती जाती है। तो सही अप्रोच रखोगे तो BUMS भी स्ट्रॉन्ग करियर बना सकता है। लास्ट में ये बोलना चाहूंगा आप लोगों को कि दोस्तों, BUMS कोई कमजोर कोर्स नहीं है। असली प्रॉब्लम कहां होती है, कोर्स में नहीं, आपके एक्सपेक्टेशन में होती है। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि BUMS करने के बाद उन्हें तुरंत हाई इनकम मिल जाएगी, लेकिन रियलिटी ये है कि हर मेडिकल फील्ड में ग्रोथ टाइम लेता है। अगर आप स्किल सीखते हैं, पेशेंट हैंडलिंग इंप्रूव करते हैं, क्लिनिक मैनेजमेंट समझते हैं और आप कंसिस्टेंट रहते हैं तो BUMS में रिस्पेक्ट भी मिलती है और अच्छा इनकम भी। याद रखिए, डिग्री सिर्फ शुरुआत है, असली सक्सेस आपके स्किल तय करती है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक सीखते रहिए।